प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। इससे पहले हमने जो 3 वीडियो पढ़े हैं उसमें 9 सभ्यताओं का अध्ययन किया। आज 10 नंबर है हमारी गणेश्वर सभ्यता। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यानी गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? नीम का थाना में स्थित। कहां पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता? नीम का थाना। नीम का थाना। और नीम का थाना कहां स्थित है? सीकर में। शेखावाटी के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है नीम का थाना। यानी जो गणेश्वर सभ्यता वो नीम के थाना सीकर में स्थित है। और इसका उद्गम किस नदी के तट पर स्थित है? कांतली नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? कांतली नदी के तट पर स्थित है। ये जो कांतली नदी है इसका उद्गम कहां? खंडेला की पहाड़ियां। कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां। यानी जो कांतली नदी है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां। उसके बाद में इसका उत्खनन यानी ये जो सभ्यता है इसका उत्खनन 2 बार किया गया है। पहली बार किसने किया था? रतनलाल अग्रवाल ने किया था। पहली बार किसने किया था? रतनलाल अग्रवाल ने किया था। और कब किया था? 1977 ईस्वी में किया था। यानी रतनलाल अग्रवाल ने इस सभ्यता का उत्खनन कब किया था? 1977 में। दूसरी बार क्या था? विजय कुमार ने। दूसरी बार उत्खनन किसने किया था? विजय कुमार ने। विजय कुमार। और विजय कुमार ने इसका उत्खनन कब किया था? 1978 79 में। यानी विजय कुमार ने 1978-79 में इसका उत्खनन किया था। ये जो है जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसकी क्या मानी जाती है? जननी मानी जाती है। इसके बाद में इसकी समय अवधि कितनी बताई गई है? तो इसकी समय अवधि लगभग कितनी बताई गई है? 2800 ईसा पूर्व है। 2800 ईसा पूर्व है। और किसके आधार पर बताई गई है? C14 कार्बन पद्धति के आधार पर बताई गई है। और किसने बताई थी? यानी ये जो डीपी अग्रवाल है उसने इसकी अवधि 2800 ईसा पूर्व बताई थी। डीपी अग्रवाल ने। यानी जो गणेश्वर सभ्यता है इसका समय कितना है? 2800 ईसा पूर्व कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। और किसने बताई थी? डीपी अग्रवाल ने बताई थी। इसके बाद में इसके अन्य नाम है ताम्रयुगीन सभ्यता, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। और यहां से तांबे के ज्यादा उपकरण मिले हैं। तो तांबे की क्या मिले हैं? कुल्हाड़ी मिली है, तीर भाले, सुया चूड़िया, ताम्र आभूषण ये मिले हैं। यहां से कुछ भांड भी मिले हैं। कृष्ण प्रणी जो मृद पात्र है यानी तांबे के पात्र मिले हैं। उसके बाद में इस सभ्यता में जो भवन है उन भवनों का निर्माण किससे किया गया है? तो भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया था। यह थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। अब इसका हम टॉपिक वाइज नोट्स के रूप में लिखेंगे इसे। तो पहली बात है ये स्थित कहां पर है? स्थित तो स्थित कहां पर है? नीम का थाना सीकर। नीम का थाना सीकर। उसके बाद में किस नदी तट पर स्थित है? नदी तट पर स्थित। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कांतली नदी के तट पर स्थित है। कांतली नदी। और ये जो कांतली नदी है इसका उद्गम कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां। यानी जो कांतली नदी है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? खंडेला की पहाड़ियां। इसके बाद में इसका उत्खनन
इसका उत्खनन भी 2 बार किया गया है। पहली बार किसने किया था इसका उत्खनन? रतन चंद्र अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। कब किया था? 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। दूसरी बार इसका उत्खनन किसने किया था? विजय कुमार ने। किसने किया था? विजय कुमार ने किया था। और विजय कुमार ने कब किया था? 1978-79 में, 1978-79 में। उसके बाद में इसका काल यानी समय, इस सभ्यता का समय, तो इस सभ्यता का समय कितना माना गया है? 2800 ईसा पूर्व माना गया है। 2800 ईसा पूर्व माना गया है। और किसने बताया था? डीपी अग्रवाल ने। किसने बताया था? डीपी अग्रवाल ने इसका समय 2800 ईसा पूर्व बताया। किस आधार पर बताया था? कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका समय कितना बताया गया है? 2800 ईसा पूर्व बताया है। और किसने बताया है? डीपी अग्रवाल ने बताया है। उसके बाद में भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी भारत में ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता ही है। गणेश्वर सभ्यता यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसकी जननी है ये। उसके बाद में इसके अन्य नाम, अन्य नाम में क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। उसके बाद में इसका दूसरा नाम है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। पहला नाम क्या था? ताम्रयुगीन सभ्यता। दूसरा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, ये इसके अन्य नाम। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता, ये इसके क्या नाम थे? अन्य नाम थे। उसके बाद में प्राप्त ताम्र उपकरण, यानी ऐसे कौन कौन से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो कौन कौन से हुए थे? कुल्हाड़ी, तार, सुइया, यानी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है तांबे की, तार प्राप्त हुई है, सुई प्राप्त हुई है, भाले, चूड़िया, यानी भाले भी प्राप्त हुए तांबे की। तांबे की कुछ चूड़ियां भी यहां से मिली है। उसके बाद में मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे और तांबर आभूषण, आहट सभ्यता। 11 नंबर सभ्यता आहट सभ्यता। आहट सभ्यता कहां स्थित है? उदयपुर। आहट सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह किन नदियों के किनारे स्थित है? तो बनास व बेड़ज नदी के किनारे। इसके बाद में इस जो आहट सभ्यता है इसके उपनाम क्या है? आहट सभ्यता के उपनाम है आघाटपुर, यानी पहला इसका उपनाम क्या बताया गया है? आघाटपुर। दूसरा उपनाम है इसका धूलकोट, एक अन्य उपनाम है इसका आघाट दुर्ग, और एक अन्य नाम और है ताम्रवर्त।
ये इसके उपनाम है। यानी आघातपूर, धूलकोट, आघात, दुर्ग और ताम्रवर्ती इसके उपनाम है। इसके बाद में इसका उत्खनन किसने किया था? तो सबसे पहले इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 ईस्वी में किसने किया था? 1953 ईस्वी में कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। कीर्ति व्यास के द्वारा। यानी 1953 ईस्वी में इसका सबसे पहले उत्खनन वो कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। उसके बाद में दूसरा उत्खनन 1956 में डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल। 1956 ईस्वी में डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। उसके बाद में तीसरी बार इसका उत्खनन किया गया था पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, यानी पुणे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था डॉक्टर हंसमुख धीरजवाल। डॉक्टर हंसमुख धीरजवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। डॉक्टर हंसमुख धीरजवाल के द्वारा किया गया था। धीरजवाल सांकलिया, इसे HD सांकलिया भी बोलते हैं। HD सांकलिया नाम भी देखने को मिलेगा। धीरजवाल, हंसमुख धीरजवाल सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उसके बाद में जो अनाज रखने की कोठी है उसको क्या बोलते थे? अनाज रखने की कोठी। अनाज रखने के जो भवन थे, जो पात्र थे, जो मृद भांड थे, अनाज रखने के मृद भांड, जो अनाज रखने के मृद भांड थे उसे क्या कहते थे? गोरे व काठ, गोरे व कोठ, गोरे व कोठ। हमारी जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कोठी, पुराने समय में कच्ची मिट्टी की जो कोठी बनी होती थी वो थी। उसके बाद में मिट्टी के जो बर्तन थे वो कैसे थे? मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? जो मिट्टी के बर्तन थे उसका रंग था लाल, भूरे व काला रंग। लाल, भूरा व काला, लाल, भूरा व काला रंग था। जो बर्तन थे उनका रंग था लाल, भूरा व काला। आहट सभ्यता के स्तर है, यानी आहट सभ्यता की जो खुदाई की गई है वो कितने स्तर पर की गई है? 8 स्तर पर की गई है। कितने? 8 स्तर पर खुदाई की। अगला, तांबे की कुल्हाड़ी किस स्तर से प्राप्त हुई है? जो 8 स्तर है उनमें से जो चौथा स्तर है उस चौथे स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। चौथे स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। उसके बाद में अगला आहट सभ्यता है, यानी आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है? पहला पॉइंट, ग्रामीण स्त्रीय सभ्यता। जैसे कालीबंगा थी वो नगरीय थी, तो ये ग्रामीण स्त्रीय सभ्यता, यानी आहट सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण स्त्री या ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी, पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार थे, यानी कालीबंगा में मातृसत्तात्मक थे, यहाँ पर पितृसत्तात्मक थे। अगला, संयुक्त परिवार थे। इसमें परिवार कैसे थे? संयुक्त परिवार थे, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी रहते थे, वो ऐसे परिवार थे, यानी संयुक्त परिवार थे।
उसके बाद में आर्य सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो आर्य सभ्यता से मिट्टी का बेल, पहली चीज क्या मिली है? मिट्टी का बना बैल या वृषभ, बैल को बोलते हैं वृषभ, मिट्टी का बना बैल या वृषभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यानी मिट्टी का बना बैल या वृषभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद में ये चावल से परिचित थे, चावल से परिचित। उसके बाद में आटा चक्की मिली है, आटा चक्की मिली है। उसके बाद में ये चांदी से अपरिचित थे, चांदी से अपरिचित यानी चांदी के बारे में उसको ज्ञान नहीं था। उसके बाद में अनाज रखने की कोठी मिली है, अनाज रखने की कोठी जिसे क्या बोलते हैं? जो अनाज रखने की कोठी मिली है उसे क्या बोलते हैं? गोर या कोट, गोर या कोट। उसके बाद में दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट क्या होती है? यानी ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट, ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट मिली के साक्ष्य। ये किस काम में आती थी? कपड़ा छपाई, कपड़ा छपाई के लिए, कपड़ा छपाई के काम में आती थी। दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट जो कपड़ा छपाई के काम में आती है। उसके बाद में पूजा की थाली मिली है, पूजा की थाली मिली है। ये थी आहट सभ्यता, यानी 8 स्तर की थी। चौथे स्तर पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ये ग्रामीण सभ्यता थी। प्रतिशतात्मक परिवार थे, संयुक्त परिवार थे। यहाँ पर मिट्टी का बना बैल या वृषभ मिला है। ये लोग चावल से परिचित थे, चांदी से अपरिचित थे। आटा चक्की मिली है, अनाज रखने की कोठी गोर या कोट कहते थे वो मिली है। उसके बाद दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट के साक्ष्य मिले और पूजा की थाली भी मिली है। ये थी हमारी आहट सभ्यता। अन्य सभ्यताएं यानी राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। गिलुंडा सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में और बनास नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बालाथल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। यहाँ सबसे प्रमुख क्या है? यहाँ का मानव है वो अपना जीवन कैसे यापन करता था? आखेट, कृषि व पशुपालन से अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद में 3 नंबर नो है। नो कहाँ? भरतपुर में। इसका उत्खनन किसने किया था? कैलिफोर्निया का एक प्रोफेसर था डेविडसन व रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था 1963-64 में। उसके बाद में नगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और नगरी का प्राचीन नाम क्या? मध्यनिका। ये यहाँ पर सीवी जनपद के सिक्के मिले। उसके बाद में सुनारी का खेतरी झुंझुनू में स्थित है। यहाँ लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीन जो प्रगलन भटिया है वो मिली है। उसके बाद में तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और लूनी नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है। और सोनथी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। एलाना कहाँ पर है? जालोर में। यानी ये प्राचीन सभ्यता थी। उसके बाद में नगर कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास है नगर सभ्यता। इसका प्राचीन नाम है मालव नगर। यानी नगर का प्राचीन नाम क्या? मालव नगर। उत्खनन में सिहावरूट देवी दुर्गा का प्राचीनतम अंकन शुंगकालीन कला का अनुपम। यहाँ से क्या? एक सिहावरूट देवी दुर्गा का मूर्ति मिली है जो शुंगकालीन कला का उदाहरण है। उसके बाद में रेंड, ये निवाई तहसील टोंक के डील नदी के किनारे स्थित है। रेंड जो सभ्यता है वो निवाई तहसील टोंक में डील नदी के किनारे पर स्थित है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। यहाँ प्राप्त शीशे की मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद लिखा हुआ है। यानी किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में मालव जनपद लिखा और शीशे की मुद्रा पर लिखा हुआ है। उसके बाद में जूनाखेड़ा ये नाडोल पाली में स्थित है। अहेड़ा ये सरवाड़ा अजमेर में स्थित है। सुखपुरा ये टोंक में स्थित है। ये थी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पूरा होता है। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों।